कहानी दोस्ती की मिसाल। भालू और गिलहरी। घने जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे अक्सर भालू बब्बू आराम करता और अपने दिन बिताता। बब्बू एक बड़ा, मोटा और प्यारा भालू था। उसकी मासूमियत के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। वहीं पेड़ की ऊंचाई पर एक चंचल गिलहरी गिन्नी का घर था। गिन्नी बहुत फुर्तीली और समझदार थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। गिन्नी अपने लिए खाने का इंतजाम खुद ही करती थी और बब्बू को भी अक्सर उसके पास जाते हुए देखता था। एक दिन गर्मी का मौसम था और बब्बू को बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाना ढूंढने निकला, लेकिन ज्यादा चलने के कारण वह थक गया। जंगल में फल फूल ढूंढना इस समय आसान नहीं था। भूखा और प्यासा बब्बू पेड़ के नीचे वापस आ गया और आराम करने लगा। इसी दौरान गिन्नी ने उसे देखा और उसके पास आई। उसने सोचा कि क्यों न बब्बू की मदद की जाए। गिन्नी अपनी जमा की हुई कुछ नट्स और फल बब्बू के पास लेकर आई और बोली, बब्बू भैया, आपको भूख लगी है ना? ये लो, ये मेरी तरफ से थोड़े फल और नट्स हैं। बब्बू ने गिन्नी की तरफ देखा और भावुक हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी गिलहरी उसकी इतनी परवाह कर सकती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद गिन्नी, तुमने तो आज मेरी भूख ही मिटा दी। तुम कितनी प्यारी हो। उस दिन के बाद से बब्बू और गिन्नी की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों रोज मिलते, बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। बब्बू अपने ताकतवर पंजों से गिन्नी के लिए नट्स और फल झाड़ियों से निकालता और गिन्नी अपने फुर्तीले पैरों से बब्बू के खाने की चीजें इकट्ठा करती। अब वे दोनों हर सुबह एक साथ जंगल में घूमते और पूरे दिन के लिए खाना इकट्ठा करते। उनकी दोस्ती की मिसाल जंगल के बाकी जानवरों में भी फैलने लगी। अब उन्हें सभी मिलकर दोस्तों का जोड़ीदार कहकर बुलाने लगे। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक भयंकर आग जंगल के पास लग गई और धुआं चारों ओर फैलने लगा। सारे जानवर भागने लगे, पेड़ों से पक्षी उड़ने लगे और हर किसी की जान पर बन आई। बब्बू ने भी आग की लपटों को देखा और गिन्नी की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठा। उसने फौरन गिन्नी को बुलाया और कहा, गिन्नी, हमें जल्दी से जंगल छोड़ना होगा। आग बहुत करीब आ रही है। हम यहाँ रुक नहीं सकते। गिन्नी ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने देखा कि आग उनके पेड़ के पास तक आ गई है। वह बोली, बब्बू भैया, मेरे कुछ और दोस्त भी पास के पेड़ों पर रहते हैं। क्या हम उन्हें भी साथ ले जा सकते हैं? बब्बू ने उसकी बात मानते हुए कहा, बिल्कुल गिन्नी, दोस्ती का मतलब सिर्फ अपना ख्याल रखना नहीं होता, बल्कि अपने दोस्तों का भी ख्याल रखना होता है। हम सबको एक साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। बब्बू और गिन्नी ने पास के पेड़ों में रहने वाले छोटे जीवों को भी एक साथ इकट्ठा किया। बब्बू ने अपनी मजबूत पीठ पर गिन्नी और उसके कुछ छोटे दोस्तों को बिठाया और सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। बब्बू ने एक पल भी आराम नहीं किया और तब तक नहीं रुका जब तक कि सब सुरक्षित जगह नहीं पहुंच गए। उसने सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर चैन की सांस ली। अगले दिन जंगल में आग बुझने के बाद सबने अपने अपने घरों को लौटना शुरू किया। बब्बू और गिन्नी भी वापस अपने पुराने पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि आग ने उनके पेड़ को झुलसा दिया था, लेकिन उनका मनोबल अभी भी ऊंचा था। बब्बू ने मुस्कुराते हुए गिन्नी से कहा, हमारा पेड़ तो बच गया, लेकिन अगर नहीं भी बचता तो भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी दोस्ती है। हम फिर से नया घर बना सकते हैं। गिन्नी ने भी बब्बू की बात से सहमत होकर कहा, बिल्कुल बब्बू भैया, जब तक हम साथ हैं कोई भी मुसीबत हमें नहीं हरा सकती। दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस दिन के बाद से जंगल में सभी जानवर बब्बू और गिन्नी की दोस्ती की मिसाल देते। उनकी दोस्ती ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में निःस्वार्थ सेवा और बलिदान का महत्व होता है। बब्बू और गिन्नी ने अपने छोटे से उदाहरण से जंगल में प्रेम, भाईचारा और एकता का संदेश फैलाया। इस प्रकार बब्बू और गिन्नी की दोस्ती हर दिन मजबूत होती गई और उनकी कहानी सभी के लिए प्रेरणा बनी। उनकी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।